वेलकम दोस्तों, आप सभी का मेट ट्यूटर चैनल पर मैं विजय एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले दो लेक्चर थे घातांक और करणी के, तो इनमें हमने इसके फॉर्मूले देखे थे और फॉर्मूले देखने के बाद कुछ क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए थे। अब कुछ ऐसे पैटर्न और करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रीट में पूछे जाते हैं, आरपीएससी की जो भी एग्जाम होती है जिनमें घातांक और करणी टॉपिक आया करता है उनमें वो क्वेश्चन अधिकतर अपने को देखने को मिलते हैं। और इसी में नहीं, एसएससी सीजीएल वगैरह और किसी एग्जाम में भी अपने को देखने को मिलते हैं। लेकिन अपने जो रीट में है घातांक और करणी, तो इसमें देखो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो क्या है, तो अपन क्वेश्चंस लिखते हैं। जैसे मान लो अपने को क्वेश्चन मिला क्या, इस प्रकार से मिला √30 प्लस √30 प्लस √30। इस प्रकार से कहां तक चल रहा है, ये अनंत तक चल रहा है। अनंत तक चलता जाता है, कई बार लिखा हुआ आता है, ऐसा लिखा हुआ आता है, इसका मतलब क्या है कि ये कहां तक चल रहा है, अनंत तक। नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये अपने को क्या समझना है, डेस आ गया। डेस आ गया इसका मतलब कभी खत्म ही नहीं हो रहा, ये लगातार चलता जा रहा है, लगातार चलता जा रहा है, इसका मतलब अनंत तक चल रहा है, कभी खत्म नहीं हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक तो अपन ने तरीका पढ़ा था, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, बड़ा तरीका था। तो वैसा सोल्व नहीं करेंगे, कम से कम उसमें 10 मिनट खराब होते हैं अपने, तो 10 मिनट खराब थोड़ी करना है अपने को, पेपर सोल्व करना है। इतनी देर में तो कई क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो देखिए अब इसको सोल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया था। देखो यहाँ सब जगह मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, 30 दिखाई दे रहा है। यदि 30 दिखाई दिया तो 30 के ऐसे टुकड़े करना, 2 टुकड़े ऐसे करना कि 2 ऐसी संख्या ढूंढो जिनको गुणा करने पर 30 आ जाए। तो ऐसे तो आपको बहुत सारी संख्या मिलेगी। क्या क्या, जैसे 1 और 30 गुणा करने पर 30 आ रहा है, 2 15 आ रहा है, 3 10 आ रहा है, 4 से नहीं हो रहा, 5 6 आ रहा है, और भी आ रहे हैं 6 5 10 3। हाँ, इस प्रकार से बहुत सारे अपने को क्या मिलेंगे, टुकड़े मिलेंगे। लेकिन अपने को टुकड़े लेने कौन से, टुकड़े वो लेने जिनमें अंतर कितने का हो, 1 का, मतलब वो संख्या लगातार हो। तो बताओ ये संख्या लगातार है क्या, नहीं है। ये लगातार है क्या, 2 के बाद क्या 15 आता है क्या, नहीं। 3 के बाद क्या 10 आता है क्या, नहीं आता। अरे 4 5 वो कहाँ गए, 5 के बाद क्या 6 आता है क्या, बिल्कुल आता है। तो ऐसे अपने को 2 ऐसी संख्या ढूंढनी है आपको, ऐसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ढूंढना है 2 संख्या ऐसी ढूंढो जिनको गुणा करने पर 30 आए और वो संख्या लगातार हो। आगे पीछे कैसे लिख सकते हो ना। तो मेरे को क्या क्या मिली, 5 और 6, 5 वो 30, लगातार है कि नहीं है, लगातार है। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा, या तो 5 या 6। तो आपको ध्यान में होगा मैंने बताया था, यदि बीच में हर जगह प्लस का चिन्ह हो तो उत्तर बड़ा वाला, और हर जगह माइनस का चिन्ह हो तो उत्तर छोटा वाला। तो इसका आंसर अपने को क्या मिलेगा, प्लस का चिन्ह तो आंसर कौन सा, बड़ा वाला। तो आंसर कितना हो गया, 6। ये लीजिए कितना आसान है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं तो समझिएगा। जैसे मैं लेता हूं कितना, मैंने लिया 110 माइनस 110 माइनस 110 माइनस, इस प्रकार से डेस लगाया हुआ, इसका मतलब अनंत तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। तो सोल्व कैसे करें, तो सोल्व करने का तरीका वही मैंने क्या किया, 110 के इस प्रकार के टुकड़े करूंगा कि जिनको गुणा करने पर 110 आ जाए और वो संख्या लगातार भी हो। तो आप अपने मन से सोचिए संख्या क्या होगी। तो मेरे को संख्या मिली। अब आप खुद एक बार सोचिए, केवल 2 सेकंड आपको लगने वाली है, आंसर कितना होगा। तो मेरे को दिखाई दे रहा है आंसर कितना, 10 होगा। अब कैसे हुआ, अरे बिल्कुल फटाफट आंसर आता है, इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लंबा चौड़ा मेथड से है ना। तो देखो क्या होगा, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अपना करेंगे। तो कैसे, तो मैं टुकड़े करता हूँ, क्या मिला मेरे को 10 और 11। देखो 10 और 11 गुणा करने पर बताओ 110 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और चिन्ह किसका है, हर जगह माइनस का, तो आंसर भी कौन सा होगा, माइनस का चिन्ह है तो छोटा वाला, प्लस और प्लस का चिन्ह होता तो बड़ा वाला। तो यहाँ आंसर क्या मिलेगा अपने को, ये आंसर मिलेगा 10। बस इतना आसान अपने पास में क्वेश्चन पूछा करते हैं। अब देखिए जैसे मैं और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे इसी प्रकार का मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन लिखा, ये लीजिए √2। अब आप सोच के बताना कि इसका आंसर कितना होगा। ये लीजिए इस प्रकार से अपने को दिया, अब बताइए इसका आंसर कितना होगा। और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बिना कोई चेंज किए, या मान लो इसमें तो संख्या अपने को क्या मिल रही है, अलग अलग मिल रही है। कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देता है तो सेम पैटर्न अपने को मिलता है, 2 2 2 2 2। तो अपने को आंसर क्या मिलने वाला है, यहाँ 2 ही मिलने वाला है। कैसे, अब आप सोचिए इसके 2 टुकड़े ऐसे सोचिए, इसके 2 टुकड़े कीजिए कि जिनको गुणा करने पर 2 आ जाए। ऐसी 2 संख्या सोचिए जिनको गुणा करने पर 2 आए और लगातार भी हो। तो मेरे को पता चला क्या क्या होती है, 1 और 2। तो बताइए आंसर कौन सा, बीच में किसका चिन्ह प्लस का, तो आंसर कितना हो गया, 2। ठीक है, बस इतना ही आंसर। ठीक है, हाँ अब देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं इसको आप याद ही कर लीजिएगा, इसको याद ही करना है।
अब आप बोलोगे कि इसका आंसर क्या, ये लीजिए, अब ये चल रहा है अनंत तक अपना, तो इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आप इसके दो टुकड़े से सोच के बता दीजिए कि जिनको गुणा करने पर एक आ जाए, तो आपको कुछ नहीं मिलेगी। दो संख्या ऐसी लगातार संख्या नहीं मिलेगी जिनको गुणा करने पर एक आ जाए। तो इसका उत्तर आपको फिक्स पैटर्न याद रखना है कि इसका आंसर क्या होता है, और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट है, कई बार पूछा जाता है, क्योंकि ये पैटर्न अपना काम नहीं करता, इसलिए वो क्या करता है, ऐसा क्वेश्चन अपने को देता है। लेकिन अपन भी भाई चालाक है, तो अपन क्या करेंगे, इसका मान ही याद कर लेंगे। इसका मान कितना, 1.6, क्योंकि बार बार पूछा जाता है, तो अपन मान याद करने में क्या अपना क्या जाता है, अरे इसका मान कितना होगा, 1.6। अब तो इसको याद कर सकते हो। बाकी को मैंने सोल्व करने का तरीका आपको बताया है कैसे सोल्व करते हैं। बाकी √1 प्लस √1 प्लस √1 आपको दिखाई दे तो आंसर कितना होगा, 1.6। तो इसको याद आपको रखना ही पड़ेगा। बाकी मैंने इसका तरीका बताया था, पूरा मेथड क्या बताया था कि इसके बराबर क्या रख दिया करते हैं। जैसे मान लो यही है, ये लीजिए, सोल्व करने का तरीका ही बताता हूँ। यदि किसी को आपको सोचना है तो इसको किसके बराबर मान लिया था मैंने, y के बराबर, और मैंने क्या बोला था, 1 प्लस, इसको वापस क्या मान लेता हूँ मैं, y। क्यों, क्योंकि अनंत तक चल रहा था ये लो, और दोनों तब क्या कर देता हूँ मैं, स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर, इधर स्क्वायर किया, इधर अंडू हटाओगे तो 1 प्लस y, और इसको इधर ले जाऊंगा y और -a बराबर 0। अब इसके अपन श्रीधर आचार्य विधि से सोल्व कर सकते हैं, तो अपने को इसका क्या मिल जाता है, आंसर। लेकिन अपन इस तरीके से नहीं करेंगे, बस आपको याद रखना है, बस इतने एक छोटा सा ही तो मान याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि √1 प्लस √1 प्लस √1 दिख जाए तो आंसर कितना, 1.6। बाकी तो मैंने मेथड बताया, वो आपको काम में लेना है। अब इसी टाइप के अपने को दूसरे क्वेश्चन पूछता है, तो वो कैसे पूछता है, देखो यहाँ तो बीच में किसका चिन्ह था, प्लस कहीं माइनस, बस इसी का तो चिन्ह था, और कई बार गुणा का चिन्ह आ जाता है, तो क्या करें। तो देखिए, अब देखते हैं अलग प्रकार के क्वेश्चन। अभी मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि जो अपन ने बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आ रहा था, और अब गुणा वाले चिन्ह से मैं बताता हूँ कि कई बार गुणा मतलब कि बीच में कोई चिन्ह नहीं हो। अरे गुणा का मतलब वही है कि बीच में कोई चिन्ह नहीं है, अपने पास कोई चिन्ह नहीं है, तो किसका मानते हैं, गुणा का चिन्ह मानते हैं। जैसे मान लो आ गया 5 √5, इस प्रकार से अपना चल रहा है, कहां तक चल रहा है, अनंत तक। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखो, एक तो तरीका क्या है, अपन इसको किसके बराबर माना करते हैं, y के बराबर माना करते हैं, उसके बाद में आप हल करोगे। तो ये सब नहीं करके अपन क्या करेंगे, इसका आंसर आप सीधे याद रखिए क्या आ रहा है। अच्छा, बीच में चिन्ह देखो, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, प्लस माइनस थोड़ी है कहीं, अरे बीच में कहीं आ रहा है क्या, प्लस या माइनस कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो अपन क्या करेंगे, बस ये देखो कि यहाँ क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, अरे कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा का ही, इसका मतलब सभी आपस में गुणा है, अंडूड वाले सभी आपस में गुणा हो रहे हैं ना, तो ठीक है। और अपन गुणा भी नहीं बोल सकते, वास्तव में तो गुणा भी नहीं है, ये एक दूसरे अंडूड है, इसके ऊपर फिर क्या लग रहा है, हाँ, इस अंडूड को 5 से गुणा करके फिर क्या किया जा रहा है, अंडूड। बस आप तो ये देखो कि सब जगह मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, 5, और कहाँ तक चल रहा है ये जरूर देखिएगा, डेढ़ है, इसका मतलब ये हमारा अनंत तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। अनंत का मतलब कभी खत्म ही नहीं हो रहा, और कभी खत्म ही नहीं हो रहा, तो मेरे को 5 दिखाई दिया, तो इसका आंसर होगा कितना, 5 ही होगा। ये लीजिए, कितना ही आसान है। अरे कुछ सेकंड भी नहीं लगी, केवल आपने क्या किया, देखा टिक लगाया, देखा टिक लगाया, मेरे को क्या मिला। जैसे आप देखोगे, मेरे को यहाँ मान लो क्वेश्चन मिल गया इस प्रकार से, क्या, 2 √2 कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या मिलेगा। बस आप तो ये देखो कि बीच में कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरे को 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा, ये लीजिए, इसका आंसर कितना होगा, 2। कितना आसान है, अरे बड़ा ही आसान है। लेकिन कब, जब ये कहां तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। तो ये अपना अगला प्रकार हो गया। इस प्रकार से अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व करना है। यदि बीच में प्लस और का चिन्ह होता तो अपने दूसरा तरीका देखा था, प्लस या माइनस का ना, तो अपने एक तरीका अपन ने पढ़ लिया था। हाँ, अब इसी में अपन अगला प्रकार देखते हैं। इसी में अगला प्रकार क्या है, इसमें अगला प्रकार ये है कि ये डेश नहीं आकर के, ये डेश नहीं आकर के वो अपने को क्या देता है, इस प्रकार से दे दिया करता है। जैसे इसी क्वेश्चंस को मैं बताता हूं, ये आ गया, मान लो ये आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है डेश नहीं है, डेश नहीं है मतलब अनंत तक नहीं चल रहा। ये कहां तक चल रहा था, मतलब अनंत तक चल रहा है, चलता जा रहा है। लेकिन ये यही क्या हो गया, अपना खत्म हो गया। अरे ये खत्म हो गया कि नहीं, यही रुक गया। यदि रुक गया
तो इसमें थोड़ा सा अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी है इसमें भी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत क्या, बस एक फॉर्मूला आप याद रखना छोटा सा, वरना फिर वो तरीका तो मैंने बताया था, इसको किसके बराबर मानो, y के बराबर दोनों तरफ स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर करो, जब तक अंडर रूट हट नहीं जाए तब तक स्क्वायर करते रहो, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या होता है, लेंथी होता है, इसलिए मैं आप उससे बिल्कुल छोटा सा तरीका देखो, लेकिन वो आपको याद करना पड़ेगा। इनसे तो थोड़ा सा मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि इनमें तो आपने देखा 5 आंसर 5, 2 आंसर 2, 10 10 10 होगा तो आंसर 10, इस प्रकार से ना। लेकिन इसमें तो थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी ही लगेगी। तो मेहनत क्या लगेगी, तो आप ये देखिए कि यहाँ अंडर कितनी बार है, 1 2 3, मेरे को अंडर कितनी बार दिखाई दे रहा है, 3 बार। या आप ऐसा देख लीजिए, यहाँ संख्याएं कितनी है, 1 2 3, कितनी संख्याएं हैं, 3 है। या अंडर कितनी बार है, 3 बार है। कुछ भी समझ लीजिए आप, है ना। मैं क्या करूंगा, मैं 2 की घात में 3 लगाऊंगा। एक बार अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो अब फिर आगे आप फटाफट करोगे। तो देखो मैं क्या करूंगा, 2 का क्यूब करूंगा। तो 2 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब मिलेगा आपको 8। इतना तो याद रख लोगे। मैंने क्या किया, मेरे को ये संख्या कितनी बार दिखाई दे रही है, 3 बार दिखाई दे रही है, 1 2 3। तो मैं 2 का क्यूब करूंगा, 2 का क्यूब कितना, 8। इतना तो आ गया समझ में, ठीक है। अब हमेशा 2 की घात करनी, हमेशा 2 की ही घात करनी। क्यों 2 की घात क्यों करनी? अब आप पूछोगे 2 की घात क्यों करे साहब, 3 की क्यों नहीं करे, 5 की क्यों नहीं करे, 10 की क्यों नहीं करे? तो इसका मतलब ये है, तो समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये किसके बराबर था, y, और दोनों तरफ में क्या करूंगा, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या आता है, 2 ही तो आता है। तो इसका मतलब मैं किसकी घात में लगा रहा हूँ, 2 की घात में लगा रहा हूँ, है ना। तो 2 की घात में अंडर कितनी बार था, 3 बार। तो 2 की घात 3 कितना हो गया, 8। अब आपको क्या करना, अब आपको केवल और केवल ये करना है कि यहाँ मेरे को क्या दिखाई दे रहा था, 5 दिखाई दे रहा था। इसकी घात में मैंने क्या लगा दिया, बटा में तो 8, और ऊपर 1 कम कर दूंगा, ऊपर 1 कम कर दूंगा, 8 में से 1 कम कर दूंगा, कितना, 7। तो इसका आंसर हो गया कितना, 5 की घात 7 बटा 8। नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देखिए, उससे आप इसको ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। यदि फिर भी नहीं आएगा तो एक बार आप इस जो वीडियो है इसको थोड़ा सा बैक करके, पीछे लेकर के वापस इसको देख सकते हैं ना, बैक लेकर के देख लेना, ताकि एक बार दोबारा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे को दिखाई दिया यहाँ, मान लो क्या है, 3 3 3 3, इस प्रकार से। अब ये अनंत तक थोड़ी चल रहा है, ये अनंत तक नहीं चल रहा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि पहले तो क्या करूंगा, मैं 2 की घात कितनी करूंगा, 2 की घात कितनी कितनी करूंगा, 1। अंडर कितनी बार देखो, 1 2 3 4, या ऐसा देख लो संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4। तो 2 की घात कितनी करूंगा, 4। तो 2 की घात 4 कितना हो गया, 16। ठीक है, 2 की घात 4 कितना हो गया, 16। अब क्या करना, अब मैं आता हूं इस पर, यहां से मेरे को यहाँ 3 दिखाई दे रहा था, तो यहाँ भी क्या लिखूंगा, 3। 5 था तो क्या लिखा था, 5। तो 5 की घात में, 5 की घात में कितना लिखूंगा, बटा में तो 16, और ऊपर 16 में से 1 कम कर लो, कितना, 15। ये लीजिए, इसका क्या हो गया आंसर। यदि फिर भी समझ में नहीं आया तो एक अंतिम क्वेश्चन देखिए, उससे आपको जरूर समझ में आएगा। उसके बाद अपने मन से कोई भी संख्या लिखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लो मेरे को मिला कितना, मेरे को दिखाई दे रहा है, ये लिखता हूँ, जैसे मान लो कुछ संख्या लेते हैं अपन अजीब सी, ये लो, चलो 7 लेता हूँ मैं, 7 अंडर 7 अंडर 7 अंडर 7 अंडर 7, इस प्रकार से दे दिया। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो ये लिखूंगा, 2 की घात कितनी, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 कितनी हो गई रे, 32। 2 की घात 5 का ऐसा नहीं कि 2 पंजे 10, नहीं, 2 को कितनी बार गुणा करना है, 5 बार। 2 को 5 बार गुणा करोगे, ये लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो आंसर कितना आ गया, 32। इसका आंसर 32 नहीं है, प्रश्न को तो भी हल करना है। 2 की घात 5 कितनी है, ये 32। तो मेरे को करना क्या, मैंने क्या बताया था, 7 है, सब जगह 3 था तो क्या लिख लिया, 3 की घात में, सब जगह 5 था तो 5 की घात में, सब जगह 7 है तो मैं क्या लिखूंगा, 7 की घात में कितना, बटा में तो 32, और ऊपर 1 कम कर दूंगा, कितना, 31। ये लीजिए, इसका क्या हो गया आंसर। बड़े आसान तरीके से ये क्या होते हैं, हल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा।
ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रकार। जब अपने को अगला जो प्रकार पूछा जाता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है, घातांक और करणीय में कि अपने को अलग अलग संख्या दे देता है और इनमें से पूछता है कि बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए, या फिर इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस अपने को पूछे जाते हैं तो इनको कैसे सोल्व करते हैं, तो उनके लिए आप देखिए मैं करूंगा क्या, तो करना क्या है अपने को, कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब मैं किसका मानूंगा, कुछ नहीं, तो यहाँ क्या है, 2 है, 2 का मतलब अंडूड तो है ही, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 की घात अंडूड को हमेशा क्या लिखते हैं 1/2। अरे क्योंकि कुछ नहीं है तो मैं क्या मानता हूँ यहाँ 2, अरे क्या मानोगे 2 मानोगे, और घात में ले जाते हो तो किसके बटा में आ जाएगा 1 के बटा में, अरे जो भी होता है आगे उसका उल्टा हो जाता है, मान लो 2/1 है तो क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ क्या होगा, अंदर वाला तो रहे, अरे है ही है, अंदर वाला तो है, अंदर क्या है 2, इसकी जो घात में है वो कितनी हो जाएगी 3/1 है, क्या हो जाएगा 1/3। अरे आगे जो भी होता है उसका क्या हो जाया करता है, उल्टा हो जाया करता है। यहाँ क्या है अपने पास में, यहाँ भी 2 है और इसका क्या हो जाएगा, अरे कुछ नहीं है, चिन्ह तो क्या है 2 है, अंडूड है, अंडूड को 2 बोलते हैं ना, 2 के जोड़े बनाते हैं, इसलिए अपन क्या आगे क्या बनाते हैं 2 है ना, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 1/2, और एक इसको लिख देता हूं मैं 4, इसकी घात कितनी, इसकी घात मेरे को मिलेगी 3 है तो 1/3। अब ये अपने पास में है, और कई बार अपने को देखो ऐसा नहीं दे करके ऐसे दे देता है, यदि ऐसा दे दिया तो वो अपना और काम आसान बढ़ा देता है कि मतलब अपने को इसको इस प्रकार से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कई बार वो डायरेक्ट इस प्रकार से दे देता है और इनमें से ही पूछ लेता है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या बताइए, या आरोही क्रम में बताइए या अवरोही क्रम में बताइए, तो इस प्रकार से दे दे, नहीं दे तो भी अपने को बढ़ाना तो आ गया, कैसे बनाते हैं ना, ठीक है। अब मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया, अब पूछे कि इनमें से एक बार मैं बताता हूँ कि ये संख्या क्या क्या है वास्तव में, ना, तो मैं क्या करता हूँ बड़ी से छोटी संख्या देखने के लिए मैं क्या करूंगा, आप नीचे वाली संख्या सोचिए क्या क्या है, 2 3, 2 दोबारा नहीं लूंगा, मतलब क्या क्या है 2 है 3 है, 2 दोबारा थोड़ी लिखूंगा, 3 दोबारा नहीं लिखूंगा, मतलब 2 और 3 अपने पास जो बटा में है, बटा में देखना, ऊपर आपको देखना नहीं है, ऊपर चाहे कुछ ही पढ़ाओ, चाहे यहाँ 1 हो चाहे यहाँ 5 हो, कुछ ही पढ़ाओ, ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो घात में केवल और केवल कौन सी संख्या देखोगे आप, नीचे वाली संख्या देखोगे, केवल और केवल नीचे वाली संख्या, तो नीचे वाली संख्या मेरे को क्या क्या दिखी 2 और 3। अब आप ऐसी संख्या सोचिए जिसमें 2 का भी भाग जाता हो और 3 का भी जाता हो, सबसे छोटी संख्या सोचिए, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जिसको एलसीएम भी अपन बोल सकते हैं, है ना, सबसे छोटी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाता हो और 3 का भी भाग जाता हो, मेरे को क्या दिखाई दे रही है 6 दिखाई दे रही है। तो मैं क्या करूंगा, इनको घातों को किससे गुणा कर लूंगा, सबको 6 से, ये लो मैंने घातों को किससे गुणा कर लिया 6 से, 6 से गुणा किया तो देखो घात की घात ये 2 से कट गया कितनी बार 3 बार, तो मतलब कितना आ गया 3 की घात 2 से कट गया कितनी बार आ रहा है 3 बार, ये 2 तो है घात, देखो 3 से 6 कट गया कितनी बार, अरे 3 दूनी 6, यहाँ देखोगे 2 से कितनी बार कट गया 3 बार, तो मतलब 2 की घात कितनी हो गई 3, यहाँ देखो 3 से कट गया कितनी बार 2 बार, और 2 एकम 2, तो मतलब कितना आ रहा है 4 की घात कितनी आ गई 2। बस इसको हल करके देख लीजिए, 3 की घात 3 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, तो इसका मिलेगा आंसर आपको 27। 2 की घात 4, 2 की घात 2 कितना होगा 4, 2 का क्यूब 8, 4 का स्क्वायर 16। अब आप देख लीजिए यदि आपको ऐसे पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये अरे अच्छा सॉरी ये कौन सी है अपने 4, 27 में से 4 8 16 में सबसे छोटी संख्या कौन सी 4, ये आया किससे, इससे, तो सबसे छोटी संख्या ये पूछे सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो सबसे इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी 27, ये आया किससे, इससे, तो ये अपनी सबसे बड़ी संख्या है। इस प्रकार से अपन देखते हैं, और ये पूछे कि इनको आरोही क्रम में लगाओ, कौन से क्रम में, आरोही, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब आरोही, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, पहले सब छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, है ना, तो देखो सबसे छोटा कौन सा है पहले, ये रहा 4, मतलब 4 आया किससे था, अरे इसी का तो है, ये लीजिए, ये हो गई सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी ये लीजिए उससे बड़ी 16, अरे इनमें से देखिए 16 किससे आया, इससे आया, तो ये लीजिए, और सबसे बड़ी ये ली, तो इसका आंसर क्या है अपना, ये लीजिए, ये हो गया अपना आंसर। कि आरोही क्रम में पूछे तो इस प्रकार से, सबसे बड़ी पूछे तो ये, सबसे छोटी पूछे तो ये,
और अवरोही क्रम में पूछ ले तो इनको क्या लिख देना उल्टा, सबसे पहले बड़ी फिर छोटी, इस प्रकार से ना। जैसे इसको सोल्व करूंगा तो इसको ध्यान से समझिएगा, मान लो ये समझ में नहीं आया तो यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे इनको सोल्व करते हैं। तो मैं 2 की घात कितनी लिखूंगा, अब आप खुद बताइए कि मैं 2 की घात कितनी लिखूं। तो मैं 2 की घात कितनी लिखूंगा 1/2, कितना लिखूंगा 1/2। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 की घात कितनी, या 3 है तो क्या घात कितनी होगी 1/3। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो और आगे चलेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा 4 की घात कितनी 4 है तो 1/4, उल्टा है ना। 6 है और भार भी 6 है तो कितना हो जाएगा 1/6। अब मैं देखूंगा मेरे को यहाँ क्या क्या मिल रहा है, 2 घातों में देखना अपने को, और वो भी बटावाली संख्या देखनी है। क्या क्या है 2, 3, 4 और 6। अब ऐसी संख्या सोचिए सबसे छोटी संख्या जिनमें 2 का भी भाग जाए, 3 का भी जाए, 4 का भी जाए और 6 का भी जाए। तो मेरे को ऐसी संख्या मिलेगी क्या, यदि आप सोच के देखोगे तो ऐसी संख्या क्या मिलेगी 12। देखो 12 में किसका जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और 6 का भी जा रहा है। अब आपको तो चॉइस भी मिलेगी, लेकिन मैं चॉइस नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाता है। मैंने क्या बोली सबसे छोटी संख्या देखनी है, या फिर आप क्या बोल सकते हो इनका क्या लेना है अपने को एलसीएम। तो उम्मीद है एलसीएम लेना तो आपको आता होगा। तो एलसीएम कितना है इनका 12। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी घातें मेरे को दिखाई दे रही है, जो भी घातें मेरे को दिखाई दे रही है तो इनको किससे गुणा कर दूंगा, मैं इनको गुणा कर देता हूं किससे 12 से। ये लीजिए 12 से इनको गुणा किया मैंने 12 से, तो कितना हो गया 2 से कट गया कितनी बार 6 बार, 3 चौक 12, 4 ती 12, 6 दूनी 12। ये लीजिए, अब यहाँ करूंगा तो ये तो कितना है 2 की घात 6, यहाँ 3 की घात कितनी है 4, और ये क्या है 4 की घात 3, 3 एकम 3 तो हुआ ना, 4 एकम 4 ही हुआ। यह मान लो ये ऐसा होता कि ये लीजिए, अब क्या करता ये तो कट गया और 7 चौक कितना हो जाता 28। इस प्रकार से सोल्व करते हैं ना। यहाँ 1 है इसलिए अपने को हल करने की जरूरत नहीं पड़ी, 4 एकम 4 ही होगा ना। यहाँ देखिए 6 की घात 2, अब इसको तो हल करना आता होगा 2 की घात 6। सबको पता है लगभग कि 2 की घात 6 का मान कितना होता है 64 होता है। कैसे, मतलब 2 को कितनी बार गुना करोगे 6 बार, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, 6 बार गुना करने पर कितना आएगा 64। 3 की घात 4 करोगे तो मेरे को ध्यान में कितना आएगा 81 करके देखिएगा। 3 को कितनी बार गुना करोगे 4 बार, ऐसा नहीं 3 चौक 12, ऐसा नहीं करना। 3 को कितनी बार लिखना है 4 बार, है ना। और 4 का क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब आपको ध्यान में होगा 4 चौक 16, 16 चौके 64। ये लीजिए, और उसे या 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36। अब इसमें या तो पूछेगा सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या, है ना। अब देखो सबसे बड़ी संख्या तो आपको क्या दिखाई दे रही है 81। अब 81 आया किससे, 81 किससे आ रहा था, इससे आ रहा था। तो ये तो अपनी क्या है सबसे बड़ी संख्या, है ना। ये तो सबसे बड़ी संख्या। और पूछे सबसे छोटी संख्या, तो इनमें से सबसे छोटी देखो कौन सी है, ये तो है। तो ये किससे आ रहा था, इससे। ये अपनी क्या हो गई सबसे छोटी संख्या। जैसा भी अपने को क्वेश्चन पूछेगा वैसा अपन लिख देंगे। अब इसमें नहीं पूछेगा आरोही क्रम या अवरोही क्रम, इसमें बिल्कुल नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें 2 संख्या समान है। अब इनमें से यदि आप छाटोगे, देखो सबसे बड़ी से मैं आरोही क्रम लिखने का प्रयास करूंगा, सबसे छोटी संख्या ये, उससे बड़ी संख्या बताओ ये लूं या ये लूं, इसलिए इसमें क्या नहीं पूछेगा अपने को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में ये नहीं पूछेगा। इसमें पूछेगा तो क्या पूछेगा, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ या सबसे छोटी संख्या बताइए। तो मैंने बता दिया, इसको हल किया, हल करने के बाद अपने को मिल गया। जैसे अब आप खुद करने का प्रयास कीजिए, 2-4 क्वेश्चन और लीजिए, उनको हल करने का प्रयास कीजिए। यदि फिर भी आपसे हल नहीं होते हैं तो कल मैं कुछ और क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। अब देखिए उसी प्रकार का अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और एक आज का करते हैं अंतिम क्वेश्चन, ये करेंगे। अब देखिए अपने पास में ये है। अब इसमें क्या पूछा है, ये पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताइए, है ना, या सबसे छोटी संख्या बताइए, या फिर क्या पूछेगा आरोही क्रम बताइए या अवरोही क्रम। या मैं इसमें सेट करता हूँ क्या अवरोही क्रम बताता हूँ, है ना, कि इनको क्या किस में लिखना, अवरोही क्रम में, है ना। देखिए अब अवरोही क्रम में लिखने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, पहले एक बार तो ऐसा कैसे लिखो इनको, ये लीजिए, ये लीजिए, मैंने एक बार तो ऐसा कैसा लिख लिया। अब क्या करूंगा, नीचे वाले ऊपर
इनको नहीं देखना, ये तो अपने क्या है आधार है, आधार को नहीं देखना। घातों में देखूंगा तो बटा में, बटा में क्या क्या है मेरे पास 2 3 और 4, ये लीजिए क्या क्या है 2 3 और 4, इनका एलसीएम लोगे। एलसीएम का मतलब जिसमें 2 का भी भाग जाए, 3 का भी जाए और 4 का भी जाए, ऐसे संख्या आपको क्या मिलेगी 12 मिलेगी। तो देखिए 12 है कि नहीं है, जिसमें 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 4 का भी। इससे पहले कोई ऐसी संख्या नहीं है जिनमें तीनों का भाग जाता हो। हाँ आगे जरूर मिलेगी, 24 मिलेगी, 48 मिलेगी, 36 मिलेगी ना, लेकिन अपने को सबसे छोटी संख्या लेनी चाहिए कौन सी 12। तो मैं इनको किससे गुणा कर देता हूँ, ये लीजिए मैं इनको किससे गुणा कर देता हूँ 12 से, ये लीजिए 12 से गुणा किया तो 2 से कट गया कितनी बार 6 बार, और 3 से कट गया 3 चौक 12, 4 3 12, ये लीजिए अपना क्या हो गया 2 की घात कितना 6 एकम 6, 4 की घात कितना 4 एकम 4, और 6 की घात कितना 3 एकम 3। तो 2 की घात 6 अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था, कितना होता है 64। 4 की घात 4 करोगे तो 4 चौक 16 मत कर देना है ना, 4 को 4 बार गुणा करना, 1 2 3 4, 4 चौक 16 16 4 चौक 16 16 चौके 64, और 64 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 256। और बाकी आपको 16 तरीका मैंने बताया था याद देने का, 4 चौक कितना हो गया 16, 4 चौक 16, और 16 का स्क्वायर आपने याद किया होगा कितना होता है 256, और 6 का क्यूब कितना 216, ये तो याद होगा 6 का क्यूब 10 तक क्यूब अपन ने याद किए थे शुरुआत में। जिन्होंने याद नहीं किए हैं या जो पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो वो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो पिछले वीडियो लेक्चर है वो जरूर देख लें, ताकि ये समझने में आपके क्या रहेगी आसान रहेगी। अब अपने को क्या लिखना था, मैंने क्या बोला था इस प्रश्न में अवरोही क्रम मेरे को लिखना है, तो अवरोही क्रम लिखूंगा। तो अवरोही क्रम के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या ये आई किससे थी, इससे आई थी, ये सबसे बड़ी संख्या। उससे छोटी ये भी 6 की घात 1/4, उससे छोटी अपने पास में क्या है सबसे छोटी, फिर ये तो बची, ये लीजिए। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया आंसर अवरोही क्रम। और ये पूछे सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो 256 मत लिख देना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी 4 की घात 1/3। ये पूछे सबसे छोटी संख्या कौन सी, ये ली 2 की घात 1/2, इस प्रकार से ना। अब लेते हैं अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, फिर बाकी करेंगे कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ में आएंगे कल। तो देखिए अपने पास में सेम यहाँ मेरे को 3/5 3/5 3/5 दिखाई दे रहा है सब जगह। तो मैं करता क्या हूँ, मैं करता हूँ पहले इन दोनों को देखता हूँ, ये गुणा में है, ये तो बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब ये तो अलग ही है, ये तो अलग ही है। यहाँ इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो मेरे को ये पता है कि इनका आधार समान है, आधार कितना है 3/5। तो आधार समान तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो जोड़ दो। 3 और -6 कितना हो गया, अरे 3 और -6 कितना होता है -3 ही तो हुआ, कैसे, अब देखो 3 और -6, तो 3 में से 6 गया क्या, नहीं गया, तो किस में आएगा माइनस में, तो -3, और बराबर इधर कितना है 3/5 की घात 2x - 1। और मेरे को क्या दिखा, पिछले अपन ने वीडियो लेक्चर में किया था, जो पहला वीडियो लेक्चर था उसी में मैंने शायद करवा दिया था, या पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने करवाया था कि यदि आधार दो बीच में किसका चिन्ह है बराबर का, तो नीचे वाले भी सेम होंगे और घातें भी क्या होगी समान होगी। तो ये तो समान है ही, तो ये भी बराबर होने चाहिए। -3 किसके बराबर होगा 2x - 1 के बराबर। तो मैं पक्षांतर करूंगा और इसको हल कर लूंगा। तो पक्षांतर करूंगा तो देखो इधर तो कितना है 2x, ये -3 माइनस का 1 है, इधर आके किसका हो गया प्लस का 1। अब आप ये बताओ -3 और +1 कितना होता है, माइनस का कितना होता है 2। आप या ऐसे समझिए, 1 तो किसका है प्लस का, 3 किसका है माइनस का, 1 में से 3 नहीं जाता, तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, 3 में से 1 हटा लो कितना हो गया 2, माइनस का 2 आ गया, और इधर कितना है 2x। तो x का मान देखोगे तो -2 तो इधर है ही, ये 2 गुणा में है, किस में हो जाएगा बटा में, तो भाग दे लो कितना आ गया -1, इसका क्या हो गया आंसर। ठीक है, बाकी ये जो वीडियो लेक्चर है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो अपने जो साथी है उनको भी पूरा फायदा हो सके। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना न भूलें।